Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। आज है फ्राइडे सितंबर 12, 2025, एंड ऑफ द वीक, लास्ट डे ऑफ द वीक फॉर द गोल्ड ट्रेडर्स। आप देख सकते हो एशियन सेशन के अंदर कोई भी हाई इंपैक्टेड इवेंट हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसके साथ ही साथ लंदन सेशन के अंदर चाइना M2 मनी सप्लाई और शानिया न्यू लोन्स की 2 दिन से इवेंट जो सारी ऑलमोस्ट अ वीक से इवेंट चल रहा है, बट इसका अभी तक डेटा क्लियरिफिकेशन आया नहीं हुआ है। अगर ये आ जाता है तो मार्केट एक अच्छी खासी वोलेटाइल मूवमेंट दिखा सकता है, बट ये डेटा आ जाएगा, कल आएगा, दैट वी डोंट नो। आप देख सकते हो इवनिंग 7:30 PM यूएस प्रीलियम यूएमओ कंज्यूमर सेंटीमेंट का कंज्यूमर सेंटीमेंट इवेंट है। इसके साथ ही साथ यूएस प्रीलियम यूएमओ इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन की रिपोर्ट्स आने वाली है। अगर मैं एक्चुअल और प्रीवियस फोरकास्ट की बात करूं तो यहाँ पे फोरकास्ट आया है प्रीवियसली 58.2 और अभी भी फोरकास्ट है 58.2। अगर अगस्त 15 की बात करूं तो फोरकास्ट था 61.9 और एक्चुअल में आया था 58.8। जुलाई की बात करूं तो 61.4 का फोरकास्ट था और आया था 61.8। अगर ये डेटा 58.2 यानी फोरकास्ट से लेस आता है, यानी कम आता है, या 58.2 से लेस आएगा, 56, 52, 57, 52, 50, व्हाटएवर इट इज, इससे अगर कम आता है तो गोल्ड अपसाइड मोमेंटम दिखाएगा। और अगर ये फोरकास्ट से ज्यादा आता है, यानी 58.2 के जगह पे 59, 60, 60, 62, 63 कुछ भी आता है तो गोल्ड एक बेरिश मोमेंटम दिखाएगा। इसके साथ ही साथ यूएस प्रीलियम इन्फ्लेशन के एक्सपेक्टेशन के अंदर भी सेम रहेगा। प्रीवियसली डाटा आया था 4.8%, बट फोरकास्ट अगर देखो प्रीवियसली तो 4.5% थी और एक्चुअल में आया था 4.9%। जुलाई में बात करूं तो फोरकास्ट तो यहाँ पे दिखा नहीं रहा है एक्चुअली, इस बार भी और प्रीवियसली 4.8 आया था। सो देयर इज नो फोरकास्ट फॉर दिस इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। सो इट इज गोइंग टू बी डिपेंड ऑन यूएमओ कंज्यूमर सेंटीमेंट। ओवरऑल ये था हमारा कैलेंडर इवेंट। बढ़ते हैं अपने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी की तरफ, जो ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की स्टोरी है। गोल्ड अप्रोचेस रिकॉर्ड हाई। गोल्ड रोज अराउंड 3640 per ounce on a Friday, moving towards its record high on a track for the 4th consecutive weekly gain as expectation of a looser US monetary policy held firm. US data show that the annual inflation rate remains steady as expected following unexpected drop producer prices, while jobless claims climbed to their highest level in 4 years, understanding labor market weakness. यहाँ पे जॉब एक्सपेक्टेड डेटा आया हुआ है। मार्केट हैव ऑलरेडी प्राइस इन 25 BPS रेट कट इन फेडरल रिजर्व अपकमिंग मीटिंग है, जो हमें वेडनेसडे देखने के लिए मिलेगी 17 को, जहां पे फेडरल रिजर्व रेट कट डिक्लेयर होगा विद ग्रोइंग स्पेकुलेशन अबाउट द पॉसिबिलिटीज ऑफ लार्जर मूव। तो यहाँ पे मार्केट एक लार्जर मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गोल्ड ऑल्सो कंटिन्यू टू ड्रॉ ए सेफ हेवन सपोर्ट फ्रॉम जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज की वजह से गोल्ड एक सेफ हेवन डिमांड जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। द यूएस रिपोर्टेडली प्रेजेंटिंग G7 allies to impose higher tariff on India and China for their purchase of Russian crude। तो G7 के ऊपर यूएस ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है या फोर्स कर रहे हैं उनको कि वो इंडिया और चाइना के ऊपर एक हैवी टैरिफ इंपोज करे, ताकि वो रशिया के साथ जो अपना अलाइंस चल रहा है रिगार्डिंग क्रूड ऑयल वो ब्रेक करे और रशिया और यूक्रेन का वॉर यहाँ पे रुक जाए। इसी तरह के साथ एक वॉर की अगर मैं बात करूं तो meanwhile conflict in Middle East has inflated and Poland announced its intercepted Russian drones that violated its airspace during attacks in western Ukraine। So आप यहाँ देख सकते हो multiple things are going in one लाइन। यहाँ पे आपको यूएस अपना G7 अलाइंस के साथ मिलकर इंडिया और चाइना पे हैवी टैरिफ की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ मिडल ईस्ट में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। रशिया यूक्रेन का वॉर अभी भी रुका हुआ नहीं है। 17th ऑफ वेडनेसडे 17th ऑफ सितंबर को रेट कट 25 BPS की बात चल रही है, शायद ये एक्सटेंड हो भी सकता है, तो इसके ऊपर भी बातें चल रही है। यूएस का डेटा भी कराया है।
तो ओवरऑल यहाँ पे गोल्ड के लिए एक सेफ हेवन डिमांड दिखाई पड़ रही है। सो ये हो गया फंडामेंटल एनालिसिस। बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। आप देख सकते हो कल मार्केट ओपन हुआ था 3644 पे और मैंने आपको जोन दिया था 3634 से लेके 3626 और मैंने कल भी यही कहने की कोशिश की थी शाम तक जब तक डेटा रिलीज नहीं होगा आपके पास चांस है फॉर द बीइंग इन अ सेल साइड। सो आप देख सकते हो मार्केट ने कितना अच्छे तरह से यहाँ पे सेल के लिए पूरा दिन ये किया है और शाम को जब 6 o'clock डेटा रिलीज हुआ है सीपीआई का, मार्केट ने एक अच्छा खासा ऊपर की दिशा में बाउंस दिखाया है। और ये बाउंस की अगर बात करूं तो मार्केट ने अच्छा खासा चलते चलते क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट यहाँ पे इसी जोन के अंदर यानी 3634 से लेके 3625 के बीच में दिखाई है। इसके लिए मैंने कल भी कहा था सेल ऑन अ राइज, 2 दिन पहले भी कहा था सेल ऑन अ राइज और मैंने ये भी कहा था कि कल 3620 के बाद आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आप जा सकते हो। एंड मेन थिंग जो हमारा सपोर्ट था 3626 वो एक कितने शार्प मोमेंटम के साथ सपोर्ट कर रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये हो गए कल के लेवल जिनकी अब हमें जरूरत नहीं है तो मैं इन्हें रिमूव कर रहा हूँ। अगर आपको मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे ले चलूँ तो आप देख पाओगे कि मार्केट ने जिस तरह से हमने एक्सपेक्ट किया था वहीं पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और साथ ही साथ हमारा जो जोन रेडी हुआ था 3674 से लेके 3626। इसके साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मैं अनाउंसमेंट आपको करना चाहूंगा। अनाउंसमेंट आपको दिखाना पसंद करूंगा। अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है तो टारगेट के लिए 3670 जाने की पक्का कोशिश करेगा। ये आपको माइंड में रख कर ही ट्रेड करना होगा। तो देख लेते हैं आज के लिए आपका ट्रेड किस तरह से प्लान होना चाहिए। आप सपोर्ट पे बैठे हो, ऑलरेडी मार्केट सपोर्ट पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है और यहां से मार्केट शायद ऊपर जाने की कोशिश करेगा टू अपना रेजिस्टेंस पॉइंट 3674। बट मेक अ नोट, यहाँ पे आज फ्राइडे है तो मार्केट एक अच्छा खासा वोलाटाइल मूवमेंट दिखाएगा और डेफिनेटली ट्रेडर्स यहाँ पे बिग इंस्टीट्यूशंस अपना प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी 17 को एक मेजर रेट कट हमें दिखाई देने वाला है इसके लिए। और आज के जोन की अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट हुआ है वो है 3656.700 से लेके 3646.370। ट्रेडर्स यहाँ पे जो अभी प्रॉफिट बुकिंग आई है वो मैं इसी के लिए एक्सपेक्ट कर रहा था और मैंने कहा था ये सपोर्ट जोन पे ही बाउंस मिलेगा और मैं अभी भी यही देखना चाहता हूँ कि मार्केट कहाँ तक करेक्ट करता है ताकि जब फेड रेट कट रिलीज हो तब मार्केट एक अच्छा खासा बाउंस यानी सेफ हेवन डिमांड जाकर ऊपर की दिशा में जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। सो आज के लिए अपना सपोर्ट या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 3626 इज हमारा मेजर सपोर्ट है और आज के लिए जोन रेडी हुआ है 3656.700 से लेके 3646.370 और अब मैं नीचे की दिशा में नहीं मैं ऊपर की दिशा में सोचूंगा। टारगेट शुड बी 3674.695 सो यू कैन कंसीडर 3675 का लेवल आपका टारगेट होना चाहिए। बट इस जोन में कहां से मार्केट करेक्शन देके ऊपर जाने की कोशिश करेगा उसे आपको फाइंड आउट करना होगा और जब आपको अच्छा खासा ऑलरेडी मार्केट ने अपने ओपन प्राइस के ऊपर एक जोन रेडी किया है जो कि है 3656 से लेके 3646। सो इसी जोन के बीच में मार्केट एक बुलिश मोमेंटम शुरू करेगा और अपना टारगेट 3675 पे पहुंचने की कोशिश करेगा। अगर ये नहीं करता है, अगर आपको ये डाउन साइड मिलता है तो मेक अ नोट एटलीस्ट इसे 3626 के आसपास आने दीजिए, फिर बाउंस करने दीजिए। उसके बाद अगर ये 3635 नहीं जाता है उसी के बाद आप सेल के लिए सोच सकते हो और 3636 के नीचे मार्केट चला जाएगा इसके बारे में एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिसके चांसेस बहुत रेयर आज के दिन हो जाते हैं बिकॉज मार्केट ने ओपन होते ही कल का हाई जो ऑलमोस्ट 3650 के आसपास था उसे ब्रेक कर दिया है। सो इसी कारणवश हम जब तक मार्केट 3635 पे नहीं आता आज के दिन हम ऊपर की दिशा में देखेंगे टिल 3675 की और
अब चलते हैं बिगर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के मार्केट आपको दिखाई पड़ रहा होगा, लास्ट करेक्शन यहां से मार्केट ने किया था और अभी ये एक जोन है जहां पे मार्केट रेजिस्टेंस दिखा रहा है। ऑलरेडी यहाँ पे हमारा लोअर टाइम फ्रेम यानी 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हमें एक रेजिस्टेंस स्पॉट हुआ है, बट इस रेजिस्टेंस को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा टारगेट 3675 अचीव करने में हेल्प करेगा। So overall that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.